बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है, लेक्चर 10। क्लास का जो आपका रिस्पांस मिला है मुझे वो तो अच्छा नहीं है, किसी भी टीचर का अच्छा नहीं है। इवन के आप किसी को ही वो नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से आप लोगों के मार्क्स लेने का मूड है ही नहीं, तो चलो कोई नहीं, खैर है। तो आज हमारा लेक्चर 10 है और हम आज का लेक्चर जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इन सेंस ऑफ कोर्स कंटेंट, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सब्जेक्ट का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारा लैब का पोर्शन शुरू हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना हम लोग लैब्स तो कंडक्ट नहीं करवा सकते प्रैक्टिकली, बट एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स जो हमारे हैं वो मैं आपको वर्बली ही बताऊंगा और बेसिकली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं और क्या क्या चल रहा होता है उनमें। तो होपफुली 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। खैर चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो एजेंडा है वो आज का है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है, सीबेक इफ़ेक्ट है, पेल्टियर इफ़ेक्ट है और थर्मोकपल है। ये 4 चीज़ें हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। The thermoelectric effect is the direct conversion of temperature differences to electric voltage and vice versa via thermocouple। तो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज के अंदर यूजिंग थर्मोकपल। थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्रिएट अ वोल्टेज व्हेन देयर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर ऑन ईच साइड। तो थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्रिएट करती हैं वोल्टेज को जब उनके ईच साइड के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कन्वर्सली व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। और कन्वर्सली भी वो वर्क कर रहा होता है कि अगर वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, क्रिएटिंग अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो एट द एटॉमिक स्केल एन अप्लाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट कॉजेज चार्जेस कैरियर इन द मटेरियल टू डिफ्यूज फ्रॉम द हाइट साइड टू द कोल्ड साइड। तो एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा होता है, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो चार्ज कैरियर्स को फ्रॉम हॉट टू कोल्ड साइड की तरफ मूव करवा रहा होता है। अच्छा, दिस इफेक्ट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मेजर टेम्परेचर और चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्जेक्ट्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज डिटरमिन्ड बाय द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर कंट्रोलर्स। तो टेम्परेचर कंट्रोलर्स एज अ टेम्परेचर कंट्रोलर्स भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग चलते हैं द टर्म थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की तरफ। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इनकम्पासेस 3 सेपरेटली आइडेंटिफाइड इफ़ेक्ट्स। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है ये भी आगे 3 इफ़ेक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं। सीबेक इफ़ेक्ट है, पेल्टियर इफ़ेक्ट है और थॉम्सन इफ़ेक्ट है। सीबेक एंड पेल्टियर इफ़ेक्ट्स आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम फिजिकल प्रोसेस। टेक्स्ट बुक्स में रेफर टू दिस प्रोसेस एज द पेल्टियर सीबेक इफ़ेक्ट। The Thomson effect is an extension of Peltier-Seebeck model and is credited to Lord Kelvin। अच्छा जी, जाउल हीटिंग की तरफ चलते हैं। जाउल हीटिंग क्या है? द हीट दैट इज जनरेटेड whenever a current is passed through a resistive material is not generally termed a thermoelectric effect। अच्छा, समझ लग गई ना आपको कि जाउल हीटिंग क्या है? जाउल हीटिंग बेसिकली वो हीट है जो जनरेट होती है whenever a current is passed थ्रू अ रेजिस्टिव मटेरियल। तो पेल्टियर सीबेक और थॉम्सन इफेक्ट जो है वो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल है, जबकि जाउल हीटिंग जो है वो नहीं है रिवर्सिबल। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सीबेक इफेक्ट को। The Seebeck effect is the build up of an electric potential across a temperature gradient। Seebeck क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है across a temperature gradient। A thermocouple measure the difference in potential across a hot and cold end of two dissimilar materials। This potential difference is proportional to the temperature difference between the hot and cold ends। तो बेसिकली हॉट एंड कोल्ड एंड्स जो हैं उनके अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है हीट की, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है बेसिकली उसको सीबेक इफेक्ट के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं।
तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है वो 1794 में बाय इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द बेल्टिक जर्मन फिजिस्ट थॉमस जॉन सीबेक who in 1821 independently rediscovered it. It was observed that a compass needle would be deflected by a closed loop formed by two different metals joined in two places with an applied temperature difference between the joints. तो बेसिकली ये उन्होंने आगे उसकी डिटेल दी हुई है कि उसने कैसे इसको रीडिस्कवर किया था सीबेक इफेक्ट को. इसको आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं. तो सीबेक इफेक्ट जो है वो क्लासिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एंड लीड्स टू मेजरेबल करंट और वोल्टेज इन द सेम वे एज एनी अदर ईएमएफ. तो लोकल डेंसिटी इज गिवन बाय तो J इज इक्वल टू रो माइनस डेल्टा V प्लस EMF और EMF जो है वो हमारे पास होती है माइनस S डेल्टा T. S जो है हमारे पास वो सीबेक कोफिशिएंट है. तो ये जो सारी डिटेल्स हैं आप लोग ये सारी पढ़ लेंगे खुद से, सीबेक इफेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आसान से. उसके बाद पेल्टियर इफेक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं. पेल्टियर इफेक्ट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्किट ऑफ अ थर्मोकपल. तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है जब थर्मोकपल से हीट इज इवॉल्व एट वन जंक्शन एंड एब्जॉर्ब्ड एट अदर जंक्शन. तो एक तरफ से तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी और दूसरी तरफ से एब्जॉर्ब होगी. दिस इज नोन एज द पेल्टियर इफेक्ट. तो हीट की एब्जॉर्प्शन जो है फ्रॉम वन पॉइंट और जो हीट की रिलीज है फ्रॉम अनदर पॉइंट, ये बेसिकली पेल्टियर इफेक्ट है. तो पेल्टियर इफेक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ हीट और कूलिंग एट एन इलेक्ट्रिफाइड जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट कंडक्टर्स एंड इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच फिजिस्ट जीन चार्ल्स एथेंसिस पेल्टियर हु डिस्कवर्ड इट इन 1834. 1834 में बेसिकली पेल्टियर इफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया था उसने. और ये बेसिकली क्या होता है कि पेल्टियर इफेक्ट होता है हीट और कूलिंग देख रहे होते हैं डिफरेंट जंक्शंस के ऊपर, इलेक्ट्रिफाइड जंक्शंस के ऊपर. तो पेल्टियर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आप देख सकते हैं. Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, Q इज इक्वल टू डेल्टा A माइनस डेल्टा B और इंटू I. और इसके अंदर ये डेल्टा A और डेल्टा B क्या है, आर द पेल्टियर कोफिशिएंट्स ऑफ कंडक्टर A एंड B एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम A टू B. द टोटल हीट जनरेटेड इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द पेल्टियर इफेक्ट अलोन, इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जाउल हीटिंग एंड थर्मल ग्रेडियंट इफेक्ट. तो इसमें भी वही बात हो रही है. अब पहले हम ये बात कर चुके हैं कि जो जाउल हीटिंग है वो बेसिकली सीबेक इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेल्टियर इफेक्ट के अंदर हम लोग ये बात करें कि पेल्टियर इफेक्ट के अंदर जाउल हीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है. फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. A typical Peltier heat pump involved multiple junctions in series, और ये फिर सारी एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे. उसके बाद हम लोग चलते हैं थॉमसन इफेक्ट की तरफ के. थॉमसन इफेक्ट क्या है? इन डिफरेंट मटेरियल्स द सीबेक कोफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट इन टेम्परेचर. अब देख रहे हैं ना आप लोग कि कुछ मटेरियल में क्या होता है, सीबेक कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता इन टेम्परेचर, एंड सो अ स्पेशल gradient in temperature can result in a gradient in Seebeck coefficient. If a current is driven through this gradient, then the continuous variation of Peltier effect will occur. तो बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स के अंदर ये होता है कि सीबेक कोएफिशिएंट जो है वो मेजर नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रॉपरली. उसकी रीज़न ये होती है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता और वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं मुसलसल. तो थॉमसन इफेक्ट जो है ये ऑब्जर्व किया गया था, लॉर्ड केल्विन ने किया था. ये डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब द हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद द टेम्परेचर ग्रेडियंट. बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट जो है किसी भी कंडक्टर का उसको देख रहा होता है विद टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी ये देख रहा होता है, टेम्परेचर की भी ये मेजरमेंट कर रहा होता है. अच्छा, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, वो बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस के जे इंटू डेल्टा टी. तो फिर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड के इज द थॉमसन कोएफिशिएंट. और द थॉमसन कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू द सीबेक कोएफिशिएंट एज
K इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी टी। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना कि सीबैक इफेक्ट के साथ जब हम लोगों ने थॉमसन इफेक्ट को देखा है, रिलेट किया है, तो वो बन गया K इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी टी। तो ये T देख रहे हैं, T इन्वॉल्व हो गया, जबकि सीबैक इफेक्ट के अंदर T नहीं था, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो सीबैक इफेक्ट वर्क नहीं करता। तो जब इन सेंस ऑफ हम लोग गए हैं थॉमसन इफेक्ट में, तो थॉमसन इफेक्ट K इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी टी कर दिया, इसके अंदर T को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया है। अब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशंस को हम कवर करेंगे तो इसकी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की हम लोग बात करते हैं। द सीबैक इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच फंक्शन लाइक हीट इंजन्स। तो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर सीबैक इफेक्ट यूज हो रहा होता है जो फंक्शन कर रहे होते हैं लाइक हीट इंजन्स, बट आर लेस बल्कि नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, हैव नो मूविंग पार्ट्स एंड आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव एंड लेस एफिशिएंट। They have a use in power plants for converting waste heat into an additional electric power, a form of energy recycling, and in automobiles as a automotive electric generators for increasing fuel efficiency। तो ये सारी एग्जांपल दी गई हैं सीबैक इफेक्ट की। फिर हम बात करते हैं पेल्टियर इफेक्ट की। तो पेल्टियर इफेक्ट कैन यूज टू क्रिएट अ रेफ्रिजरेटर। पेल्टियर इफेक्ट की बात की है तो वो यूज टू क्रिएट अ रेफ्रिजरेटर दैट इज कंपैक्ट एंड हैज नो सर्कुलेटिंग फ्लूइड और मूविंग पार्ट्स। सच रेफ्रिजरेटर्स आर यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर देयर एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस ऑफ देयर लो एफिशिएंसी। तो बेसिकली पेल्टियर इफेक्ट के बारे में भी एग्जांपल्स दी गई हैं, एप्लीकेशंस दे दी गई हैं, ये भी आप लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो थर्मोकपल्स एंड थर्मोपाइल्स, ये दो डिवाइसेस हैं, are devices that use the Seebeck effect to measure the temperature difference between two objects। तो Seebeck effect को यूज़ करते हुए ये मेजरमेंट कर रही होती हैं टेम्परेचर की बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो थर्मोकपल्स जो हैं आर ऑफन यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स holding the temperature of one section constant or measuring it independently। Thermopiles use many thermocouples electrically connected in series for sensitive measurement of a very small temperature difference। अब इसके अंदर आप लोगों को ये बात पता चली कि जो थर्मोकपल्स होते हैं बेसिकली ये हाई टेम्परेचर्स को देख रहे होते हैं, जबकि हमारे पास थर्मोपाइल्स जो हैं वो लो टेम्परेचर और सेंसिटिव टेम्परेचर्स को मेजर कर रहे होते हैं। और वो बेसिकली क्या होते हैं, वो किस तरह बनाए जाते हैं, वो सीरीज़ में होते हैं। A series of thermocouples make a thermopile। अच्छा जी,
अच्छा जी, तो हम लोगों ने थर्मोकपल्स भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल के अंदर जाएंगे। ये एक लिंक है और ये लिंक जो है ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दूंगा। मैं इस लिंक पर जाकर मज़ीद हम लोग चीज़ों को रीड करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को मज़ीद रीड करेंगे। सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स को देखेंगे। जो हमारे पास पहली टाइप है थर्मोकपल की वो है निकल क्रोमियम निकल एल्यूमिल, और इसकी टेम्परेचर रेंज हमारे पास दे दी गई है। थर्मोकपल जो है वो हम लोगों को पता है कि हम लार्ज टेम्परेचर्स तक जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद हमारे पास टाइप जे थर्मोकपल आ जाते हैं जो आयरन कांस्टेंट है। इनकी रेंज जो है वो हमें पता है कि -210 से लेकर 760 तक है। फिर टाइप टी थर्मोकपल हमारे पास आ जाते हैं जो कॉपर के हैं, उनकी रेंज हमारे पास 370 तक है। और उसके बाद हमारे पास निकल क्रोमियम आ जाता है टाइप ई थर्मोकपल जिसकी रेंज 870 तक है। और इसी तरह फिर टाइप एन है हमारे पास जिसकी रेंज 392 तक है, और इसी के साथ हमें मटेरियल भी बताए हुए हैं। तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ टाइप्स ही याद रखनी पड़ेगी थर्मोकपल्स की, कि थर्मोकपल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जिस तरह है के टाइप है, जे टाइप है, टी टाइप है, ई टाइप है, एन टाइप है, एस टाइप है। अब एस टाइप आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है उसका -50 से लेकर अप टू 1480 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको मेजर करता है टाइप एस को। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर थर्मोकपल जो है, आर थर्मोकपल जो है वो भी 1480 तक उसकी रेंज है। और इस तरह टाइप बी है जिसकी रेंज जो है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उसके बाद थर्मोकपल जंक्शंस को हम लोग देख रहे हैं। ग्राउंडेड थर्मोकपल्स होते हैं, अनग्राउंडेड थर्मोकपल्स होते हैं, एक्सपोज्ड थर्मोकपल्स होते हैं, अनग्राउंडेड और अनकॉमन थर्मोकपल्स होते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं थर्मोकपल जंक्शंस की, इनको भी आप लोग याद करेंगे। और फिर कुछ टर्म्स हमारे पास दे दी गई हैं यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। डिफरेंट थर्मोकपल शेथ कंपैरिजन किया है कि एक स्टेनलेस स्टील है और एक रजिस्टर्ड कौन कौन से हैं हमारे पास और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हम देखेंगे कि स्पेशल लिमिट ऑफ एरर, एरर्स क्या होते हैं। तो स्पेशल लिमिट ऑफ एरर और स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ एरर, ये दो एरर होते हैं थर्मोकपल्स के अंदर, इसको आप लोग देखेंगे। और व्हाट इज़ एमआई केबल, मिनरल इंसुलेटेड केबल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि ये क्या सिस्टम एरर है। सिस्टम एरर जो है वो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, वो स्पेशल लिमिट ऑफ एरर है और ये सिस्टम एरर है। इस सिस्टम एरर को भी आप लोग देखेंगे कि ये क्या है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, थर्मोकपल्स को, थर्मोकपल्स वर्सेस आरटीडी, और इसकी हम लोगों ने देखी टेम्परेचर रेंज, कॉस्ट, एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी और रिस्पांस टाइम। तो बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि थर्मोकपल और आरटीडी के अंदर क्या गैप है और क्या फ़र्क है। तो इस लिंक के अंदर जो है जितना भी थर्मोकपल का हमारा पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा, जबकि हमने अपनी स्लाइड के अंदर जो है वो क्या क्या कवर किया है। आज का लेक्चर जो है हमारा वो छोटा ही सा था, आपको पता ही है। तो आज की स्लाइड के अंदर हम लोगों ने बेसिकली कवर किया है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोगों ने देखा है, सीबैक इफेक्ट देखा, पेल्टियर इफेक्ट देखा, थॉम्सन इफेक्ट देखा। सीबैक इफेक्ट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, फिर उसका फार्मूला देखा। पेल्टियर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उसका फार्मूला देखा, और ये देखा कि पेल्टियर इफेक्ट कब यूज़ होता है, सीबैक इफेक्ट जो है वो कब यूज़ और होता है। फिर थॉम्सन इफेक्ट को देखा कि थॉम्सन इफेक्ट क्या चीज़ है और कब यूज़ और होता है वो।
फिर एप्लीकेशंस हम लोगों ने कुछ देखी हैं, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की एग्जांपल देखी, पेल्टियर इफेक्ट की देखी, टेम्परेचर मेजरमेंट को हम लोगों ने देखा, और फिर एट द एंड हम लोगों ने ये लिंक देखा और इस लिंक के थ्रू हम लोगों ने थर्मोकपल्स की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा, के टाइप थी, बी टाइप थी और एन टाइप थी और इस तरह की बाकी टाइप्स थी। फिर हम लोगों ने मटेरियल को देख लिया, रेंजेस को देखा थर्मोकपल्स की, और फिर आरटीटी के साथ हम लोगों ने कंपैरिजन किया थर्मोकपल्स का, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर था इन टर्म ऑफ जो हमारा बुक का कोर्स कंटेंट है। आपकी सब्जेक्ट कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब लैब का काम हमारा शुरू होगा, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अब लैब की तरफ जाएंगे और लैब को कवर करेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।